हाय स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का थर्ड लेसन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग मीन्स उनका हाउसिंग कैसा था, सब कुछ, सील्स एंड पॉट्स, द ग्रेट बाथ, लाइफ इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, थ्रेड और रीज़न फॉर डिक्लाइन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन फर्स्ट began in 1921 CE at Harappa in the Punjab on the banks of river Ravi। मीन्स आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन क्या होता है? जब हम लोग देखो डिगिंग करते हैं और वहाँ से कुछ मेटल्स निकालना, देन रिमेनिंग पार्ट्स निकालना बॉडी के, या कुछ भी जो भी पुराने जो भी सब रहते हैं, मतलब गड्ढों में छुपे हुए, वैसे वो सब चीज़ों को निकालना, डिगिंग करना या माइनिंग करना, तो वैसा आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन था। मीन्स आर्कोलॉजिकल क्या, मोस्टली हिस्टोरिकल से जो रिलेटेड, हिस्ट्री से जो रिलेटेड चीज़ें रहती है वो फाइंड आउट करना। तो वो कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, और रिवर रवि के बैंक पे, मतलब उसके किनारे के उधर। दैट इज़ हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि वो हड़प्पा इन दी पंजाब, मतलब पंजाब में जो हड़प्पा है वहाँ हुआ था वो, इसी के लिए उसे क्या कहा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसके साथ साथ उसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं उसे, और इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। Excavation were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 650 किलोमीटर to the south of Harappa in the Indus Valley। Excavation मतलब वही माइनिंग करना, इस अपने हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फाइंड आउट चीज़ों को फाइंड आउट करना, वो सब वो कहाँ होता था? मोहनजोदारो में भी होता था। अब मोहनजोदारो कहाँ है? तो हरप्पा के साउथ में है। वो कितने दूर है? तो 650 किलोमीटर दूर है। There was a striking resemblance between the remains of structure and artifact found at the two places। स्ट्राइकिंग मतलब क्या? एक अट्रैक्शन पाना, या मतलब जिसको ध्यान ना आना तो भी उस पर ध्यान पड़ना, मतलब जैसे नज़र आना, सबके सामने दिखना, वैसा एक स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस था। रिसेम्बलेंस क्या होता है? एक सिमिलर अपीयरेंस दिखता है ना, मतलब सेम सेम दिखना, वैसा। बिटवीन द रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड आर्टिफैक्ट, मतलब कुछ उधर चीज़ें बची हुई थी, तो वो कैसे, वो उस पर लोगों का, उधर ना कुछ चीज़ें बची हुई थी, उस पर लोगों का ध्यान जा रहा था, और वो भी वो कैसे एकदम सिमिलर था। सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट डोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, डैमाबाड़। मतलब वो कैसे डोलावीरा, लोथल, ये सब जो जगह है वहाँ कुछ तो मिला था, एक ऐसा रिमेन्स मिला था, मतलब कुछ बचा हुआ मिला था। वैसा ही सेम रिमेन्स हमें कहाँ? वहाँ भी मिला था, मोहनजोदारो में भी, मतलब जो सबका ध्यान ले रहा था वैसा, मतलब दोनों जगह सेम सेम सिमिलर मिले थे रिमेन्स। अब क्या, जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर जगह एक सेम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक सेम कैरेक्टर ही दिखता है सबका। दिस इंक्लूड टाउन प्लानिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, सील, पॉट्स एंड टॉय एंड बूरियल कस्टम्स। मतलब कैसे सबका ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ही दिखता है, जैसे उनका घर बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ घर, मतलब घर बनाना, या पॉट्स बनाना, या कुछ टॉय बनाना, या जो भी रिलीजियस आइडियाज़ है वो, या फिर जो भी कस्टम्स है वो सब सेम ही रहता था, ऑलमोस्ट सबका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। अब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर मेनली बिल्ट विथ बेक ब्रिक्स। मतलब वहाँ का हाउसेस कैसे बनता था? बेक ब्रिक्स से ही बनता था, मतलब ईंटों से ही बनता था। इन सम प्लेसेस अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स वेर ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। कहीं कहीं अनबेक्ड ब्रिक्स या स्टोन्स भी यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। द हाउसेस हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। मीन्स हाउसेस को कैसे, हाउसेस में रूम रहता था, और बीच में आंगन टाइप नहीं बोलते, का मतलब बीच में कुछ जगह खाली रहेगी और उसके आजू बाजू बिल्डिंग्स रहेगा, उनका घर रहेगा या वॉल रहेगा उसका, तो बीच में कुछ जगह खाली करके छोड़ के और चारों तरफ उसके घर बनाने का, वैसा कोर्टयार्ड, मतलब बीच में से जगह रहता था। द हाउसेस हैड वेल्स, उनके घर में ही कुआं रहता था, बाथरूम्स एंड टॉयलेट। देयर वॉज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम इन विच बेक अर्थन कॉन्डिट्स वेर यूज। मतलब वहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी, मीन्स जो कचरा निकालते या उनका जो भी कचरा है वो सब भी एक अच्छी से जाता था, ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ का अच्छा था। द स्ट्रीट हैड कवर्ड ड्रेन्स बिल्ट विद ब्रिक्स। मतलब ड्रेन्स कैसा था वहाँ का, जो स्ट्रीट रहता था उसके आजू बाजू ऐसा रहता नहीं है वैसे कोने, और वो भी अच्छे से सीमेंट से एकदम पूरा मैन्युफैक्चर से किया था, मतलब अच्छे से ब्रिक से, ईंटे से लगा के, सीमेंट से ऐसा पूरा अच्छे से उसको मैन्युफैक्चर किया था।
दिस शोज़ ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, मतलब कैसे ड्रेन कैसा, मतलब जो उनका गटर टाइप नहीं बोलते क्या वैसा, तो उनका जो भी कचरा था वो सब अच्छे से जाता था, तो मतलब क्या पब्लिक हेल्थ पे कितना लोग ध्यान देते वैसा। द स्ट्रीट्स वेर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट कैसे थे, ब्रॉड थे, और ग्रिड पैटर्न क्या होता है, मतलब उनका जो ऐसा एक स्क्वायर बनाने का, रेक्टेंगल बनाने का, ऐसा 4 रोड मिलके बनाते एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल, वैसा ग्रिड पैटर्न था उनका, मतलब 4 रोड मिलके या नेटवर्क मिलके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। स्ट्रीट कैसा ब्रॉड था, मतलब अच्छा चौड़ा उनका स्ट्रीट था, और ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ऐसा 4 रोड साथ में आके मिलना, नेटवर्क बनाना वैसा। हाउसेस वे बिल्ट इन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय देम, हाउसेस कैसे, हाउसेस का मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक रहता था जो लोग खुद ही बनाते थे। द टाउन्स वे डिवाइडेड इंटू 2 और मोर सेक्शन एंड ईच सेक्शन हैड सेपरेट फोर्टिफिकेशन, टाउन्स जो था वो 2 से या 2 से ज़्यादा सेक्शन में डिवाइडेड रहता था, और हर एक सेक्शन के बाद सेपरेट फोर्टिफिकेशन रहता है। फोर्टिफिकेशन कैसा, मतलब पहले से ही कुछ अटैक विटैक रहता है ना, तो अपनी पावर को बढ़ाना, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, कि मतलब कुछ भी अटैक हो उसको लड़ सके या सामना कर सके वैसा। तो हाउसेस एंड टाउन प्लानिंग कैसे सबको ऑलमोस्ट सेम रहता था, उन लोग सब मतलब ऐसा बीच में आंगन टाइप रहता था और चारों तरफ उन लोग अपना घर बनाते थे वैसा रहता था। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मीन्स उससे पता चलता है कि पब्लिक हेल्थ वहाँ की कितनी अच्छी रहती है। स्ट्रीट कैसे ब्रॉड है और ग्रिड पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न मतलब ऐसे 4 रोड एक साथ मिलके स्क्वायर बनाना या रेक्टेंगल बनाना, और उनके हाउसेज जो रहते थे वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के रहते थे और वो उन लोग खुद ही बनाते थे। और टाउन्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड है, और हर एक सेक्शन के पास उनका खुद का सेपरेट फोर्टिफिकेशन रहता है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो मीन्स स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना या पावर इंक्रीज़ करना। क्योंकि मीन्स कैसे अपने खुद के टाउन को या सेक्शन को बचाना, अटैक से बचा के रखना, या कुछ भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उससे हेल्प करना। अब सील्स एंड पॉट्स, द सील्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वेर मेनली स्क्वायर शेप एंड मेड फ्रॉम स्टोन कॉल्ड स्टीलाइट। उनका सील कैसा था, वो मोस्टली स्क्वायर शेप का रहता था, है ना, स्क्वायर शेप, ये देखो ये दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप, ऐसे मतलब उनका सील रहता था स्क्वायर शेप का। और वो कौन से स्टोन से, मतलब कौन से पत्थर से बनता था, तो स्टीटाइट ये पत्थर का नाम है, इससे वो बना रहता था। दिस सील्स बियर पिक्चर्स ऑफ एनिमल, बियर पिक्चर्स ऑफ एनिमल मतलब ये सील्स पे एक्चुअली में रहता क्या था, उसके ऊपर तो पिक्चर्स ऑफ एनिमल रहते थे, बहुत सारे एनिमल्स के जो भी पिक्चर्स रहते थे उनके ऊपर। दे इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ रियल एनिमल्स, मतलब कैसे अभी बोल रहे कि सील्स पे एनिमल्स के पिक्चर्स रहते थे ना, तो कौन से एनिमल्स के पिक्चर्स रहते थे, तो बुल्स, बफेलो, ऑक्सन, एलिफेंट्स, रिनोस, टाइगर एक्सेट्रा, ये सब एनिमल्स के पिक्चर्स वो सील्स पे रहते थे। एंड ऑल्सो ऑफ इमेजिनरी वंस लाइक द यूनिकॉर्न, मतलब जैसे बेफेलो, एलिफेंट, ये सब रियल हो गए, उनके पिक्चर रहते ही रहते थे, साथ में इमेजिनरी एनिमल जो यूनिकॉर्न है उसका भी पिक्चर रहता था। तो सील कैसा था, उनका सील स्क्वायर शेप का रहता था। अब वो कौन से स्टोन से बना है, तो स्टीटाइट स्टोन से वो बना है। उस पर मोस्टली पिक्चर्स ऑफ एनिमल रहते थे, रियल एनिमल भी रहते थे जैसे बुल, बफेलो ये सब, और इमेजिनरी एनिमल भी रहते थे जैसे यूनिकॉर्न। ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो सीन, मतलब इसके अलावा ह्यूमन के फिगर्स भी दिखते थे। दिस सील्स वेर यूज एज स्टैम्प्स, मतलब कैसे ये सील्स को हम लोग क्या यूज़ करते थे, स्टैम्प, वो थप्पा मारने के लिए लगता है ना, वैसे स्टैम्प्स के लिए यूज़ करते थे। अर्थन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सकावेशन साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। मीन्स कैसे हरप्पन एक्सकावेशन क्या, मतलब माइनिंग करना, खड्डा खोदना और फिर उसके अंदर से जो अंदर चीज़ें रहती है उसे ढूंढना, तो उसमें क्या अर्थन पॉट्स मिला था, वो भी बहुत सारे टाइप्स के थे और उनका हर एक का शेप भी बहुत अच्छा अलग अलग था। तो अर्थन पॉट्स मिला था, हर एक अलग टाइप्स का और अलग शेप का मिला था। और कहाँ मिला, तो एक्सकावेशन में मिला था, मीन्स ऐसा माइनिंग करते समय मिला था। और कौन से साइड पे, तो हरप्पन सिविलाइजेशन के साइड पे। देर आर रेड टेराकोटा पॉट्स विथ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन इन ब्लैक कलर, मीन्स अभी जैसे बोल रहे बहुत सारे अर्थन पॉट्स मिले थे, तो उसमें एक वेराइटी या एक पैटर्न बोल सकते हैं, रेड टेराकोटा पैटर्न, ये एक पैटर्न मिला था। और वो भी डिज़ाइन किस में था, मतलब ये पॉट का नाम है रेड टेराकोटा, और उस पर डिज़ाइन कैसे थे, ब्लैक कलर से थे डिज़ाइंस। द पैटर्न इंक्लूड्स, मीन्स उस पर डिज़ाइन थे ना, उस पर डिज़ाइन थे ब्लैक कलर के। अब पैटर्न में क्या क्या था, तो फिश स्केल्स हो सकता है, या इंटरलॉकिंग सर्कल्स, या पीपल के लीव्स,
फिश स्केल्स तो पता है। इंटरलॉकिंग सर्कल मतलब कैसा, ऐसा 3 सर्कल एक साथ ज्वाइन रहना जो अलग ना हो पाए वैसे, 3 सर्कल एक साथ ज्वाइन रहना जो अलग ना हो पाए वैसे। और पीपल के लीव्स थे। द हरप्पन पीपल बरीड देयर डेड, दे यूज टू बरी earthen pots with the bodies, दे यूज टू बरी earthen pots with the bodies। मतलब कैसे हरप्पन पीपल कैसे जो भी मतलब मर जाते थे ना उनको वो ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के रखते थे, मतलब में उसमें उनका बॉडी डालते थे। तो बॉडी कैसे, पहले earthen pots में बॉडी वो रखते थे और फिर वो बॉडी ग्राउंड पे करते थे। तो मतलब earthen pot को वो यूज़ करते थे वो डेड बॉडी के लिए रखने के लिए। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का सील्स एंड पॉट्स कैसा, सील सबसे पहले स्क्वायर शेप का रहेगा, फिर वो कौन से स्टोन से बना रहता है, तो स्कीटाइट स्टोन से बना रहता है वो। उस पर सील्स पे पिक्चर्स ऑफ एनिमल रहते हैं, उसमें रियल एनिमल्स भी रहते हैं जैसे बफेलो, ऑक्सन, रियल एनिमल भी हो सकते हैं या तो इमेजिनरी एनिमल्स भी हो सकते हैं जैसे यूनिकॉर्न हो गया। ह्यूमन के फिगर्स भी उस पर रहते हैं। उन लोग मोस्टली स्टैम्प्स के लिए यूज़ करते हैं। और earthen pots भी बहुत सारे मिले हैं एक्सकावेशन में। एक पॉट का क्या नाम बोला इधर, रेड टेराकोटा पॉट्स। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स थे और डिज़ाइंस ब्लैक कलर का था उसमें। अब पैटर्न्स में क्या क्या था, तो फिश स्केल्स हो सकता है या इंटरलॉकिंग सर्कल हो सकता है या पीपल लीव्स। अब वहाँ हरप्पन सिविलाइजेशन के मीन्स लोग क्या earthen pot को यूज़ करते थे डेड बॉडी को बरीड करने के लिए, मतलब ग्राउंड के अंदर दफनाने के लिए वो लोग earthen pots को यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब क्या, अच्छा बड़ा बाथरूम। द स्पेशियस बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। स्पेशियस बाथ मतलब कि एक बहुत ज़्यादा स्पेस रहना, वैसा बाथ मतलब बाथरूम बहुत ज़्यादा स्पेस रहना, वैसा कहाँ डिस्कवर हुआ, तो मोहनजोदारो में डिस्कवर हुआ। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज नियरली 2.5 मीटर डीप। उधर का टैंक, जो टैंक था वो कितना मीटर डीप है, मतलब कितना अंदर तक उसे खोदा गया था, 2.5 मीटर। इट वॉज 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। मीन्स उसका डीप कितना है, तो 2.5 मीटर वो डीप है, लॉन्ग कितना है, तो 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड है। इट वॉज लाइन विथ बेग ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। मीन्स कैसे वाटर का लीकेज ना हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसको बेग ब्रिक से बनाया गया था। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द टैंक। मीन्स टैंक के अंदर जाने के लिए स्टेप्स थे, सीढ़ियाँ थी टैंक के अंदर जाने के लिए। देयर वेर ऑल्सो प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रिफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रोविजन मतलब कैसा, उधर सुविधा भी थी, कैसे साफ़ करना, ड्रेनिंग मतलब क्या, उसे साफ़ करना, देन उसे क्लीन करना और फिर वापस टैंक का पूरा पानी निकाल के नया पानी भरना। तो ये सब सुविधा भी उधर थी। कैसे स्पेशियस बात, मतलब ग्रेट बात के एक स्पेशियस बात है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। वो डिस्कवर्ड कहाँ हुआ, तो मोहनजोदारो में डिस्कवर्ड हुआ। वो 2.5 मीटर डीप है, वो 2.5 मीटर डीप है, 12 मीटर लॉन्ग है और 7 मीटर वाइड है। उधर मीन्स वो बेग ब्रिक से बनाया गया है कि कुछ भी वाटर का लीकेज का प्रॉब्लम ना आए। उसके अंदर स्टेप्स भी बनाया गया है और उधर मीन्स ड्रेनिंग, सफाई, क्लीनिंग और वापस टैंक को खाली करके भरना, ये सब भी सुविधा या प्रोविज़न किया गया है। ये देखो, ये ग्रेट बात है मोहनजोदारो ऐसा है। अब क्या लाइफ इन, अब है लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब क्या है लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन। द हरप्पन पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो हरप्पन पीपल्स जो है वो मोस्टली क्या प्रैक्टिस करते थे, तो एग्रीकल्चर, मीन्स वो ज़्यादा एग्रीकल्चर करते थे। द एक्सकवेशंस कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द प्लग्ड फील्ड। मतलब कैसे कालीबंगन पे जब उन लोगों ने एक्सकवेशन किया, मतलब जब वहाँ माइनिंग किया तो वहाँ उनको क्या मिला, प्लगिंग फील्ड, मतलब कैसे फील्ड को प्लग करने के लिए जो भी सामान लगता है वैसा कुछ उन्हें मिला, तो वो एविडेंस बन गया कि ऑफकोर्स हरप्पन सिविलाइजेशन पहले एग्रीकल्चर करते होंगे। द पीपल डेट ग्रू डिफरेंट क्रॉप्स मेनली वीट एंड बर्ली। तो पीपल मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा क्या क्रॉप्स ही ग्रो करते थे, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप ग्रो करते थे, जैसे वीट हो गया, बर्ली हो गया। जैसे वीट को हम लोग कह सकते हैं गेहूँ और बर्ली को जौ, ये सब मोस्टली ग्रो करते थे। वीट एंड बर्ली मतलब गेहूँ और जौ। इन राजस्थान बर्ली वॉज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल वाइल इन गुजरात इट वॉज रागी। मतलब राजस्थान में बर्ली ज़्यादा ग्रो करते थे, बल्कि गुजरात में रागी। पी, सीसेम एंड लेंथिल वेर ऑल्सो कल्टिवेटेड। मीन्स कैसे वहाँ मोस्टली पल्सेस या क्रॉप्स ही ग्रो करते थे,
तो ये सब ऐसा वैरायटी टाइप्स ऑफ क्रॉप है जो हर एक जगह ऐसा ग्रो होता था या ग्रो करते थे। द हरप्पन पीपल वेर ऑल्सो फैमिलियर विद कॉटन, मीन्स वो ऐसा क्रॉप्स तो ग्रो करते ही करते थे लेकिन वो कॉटन्स भी ग्रो करते थे, ठीक है, मीन्स वो फैमिलियर थे कॉटन से भी। द स्टैचू, द पिक्चर्स ऑन द सील्स एंड रिमेन्स ऑफ क्लो फाउंड इन द एक्सकावेशन इंडिकेट दैट द हरप्पन पीपल यूज टू वेव क्लॉ, मतलब कैसे वहाँ के स्टैचूज जो थे वो और जो सील्स पे पिक्चर्स रहते थे या जो कपड़े का मतलब बचा हुआ मिलना एक्सकावेशन में, तो उससे पता चलता है कि मीन्स उनका कपड़े का तरीका भी कैसा था। द ड्रेसेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ नी लेंथ क्लो एंड अपर गारमेंट, मीन्स कैसे उनका जो मैन एंड वुमेन का कपड़ा दिखा था या मिला था वो कैसा था, नी लेंथ क्लो था, उनके घुटने तक का क्लो रहता था और उसके ऊपर एक गारमेंट रहता था। मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट हैव बीन फाउंड इन एक्सकैवेशन, मीन्स जब ये माइनिंग हुआ था तो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट मतलब कैसे ज्वेलरी, जो कान में, गले में, नाक में ऐसे सब पहनते वो ज्वेलरी मिली थी। दे आर मेड ऑफ, जो ज्वेलरी या जो ऑर्नामेंट मिला था वो किससे बना था, तो दे आर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन्स एज ऑल्सो शेल, कोरीज, सीड्स एक्सेट्रा, मीन्स वो किससे बना था, तो गोल्ड से बना था, कॉपर से बना था, गोल्ड से बना था, कॉपर से बना था, या प्रीशियस और महंगे स्टोन से बना था, जैसे कि शेल हो गया, कॉरीज, सीड्स, ये सब से बना था। अब कॉरीज क्या होता है, तो पर्ल बोल सकते हैं, सी का नेल नहीं रहता क्या, ऊपर का पार्ट एकदम डिज़ाइन वाला जो रहता है वैसे वो है। मेन एंड वुमेन बोथ यूज़ मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस, मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस या मल्टी स्ट्रैंड मतलब क्या, लाइन रहना, जैसे लाइन नहीं रहती, जैसे ये लाइन दिख रहा है वैसा, ऐसा मल्टी मतलब बहुत सारे 4-5 लाइन मिलके या 6-7 लाइन मिलके, वैसे तो लोग नेकलेस पहनते थे, रिंग, आर्मलेट्स एंड वेस्ट बैंड। वुमेन्स वोर बैंगल्स राइट अप टू देयर अपर आर्म, मीन्स वुमेन्स जो थी वो बैंगल्स पहनती थी, पूरा उनके अपर आर्म तक पहनती थी बैंगल्स। अ स्टैचू फाउंड एट अ हरप्पन साइट प्रेजेंट एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ देयर आर्ट, मतलब जो स्टैचू मिला था हरप्पन साइट के इधर, तो वो उनके आर्ट का, वो उनके कला का मतलब एक प्रदर्शन बोलते ना वैसा कर रही थी। इट शोज द मैन फेशियल फीचर वेरी क्लियरली, मतलब वो जो स्टैचू वहाँ थी ना वो पूरे एकदम फेशियल बोलते नहीं क्या, एकदम पूरा एक्सप्रेशन, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन रहता था वो पूरा एकदम अच्छे से बता रही थी। अ क्लॉ विथ अ ब्यूटीफुल ट्री फॉइल पैटर्न इज ड्रैप्ड अक्रॉस हिज शोल्डर, मतलब उसके शोल्डर पे क्या था, उसके शोल्डर पे कैसा था, क्लॉ मतलब क्या होता है, एक लूज क्लॉ मतलब क्या, एक लूज गारमेंट पहनना रहना, एक लूज गारमेंट बॉडी पे पहने हुए रहना, ऐसा क्लॉ, उसे क्लॉ कहते हैं। विद ब्यूटीफुल ट्राईफॉइल, ट्राईफॉइल क्या होता है, मतलब ये ओवरलैपिंग रिंग्स नहीं बोलते वैसा, एक दूसरे से जॉइंट रहना, रिंग्स, हाँ, एक दूसरे से जॉइंट रहना वैसा, देखो जैसे ये इधर बना हुआ है, ये शेप जो है इसको ओवरलैपिंग रिंग्स बोलते हैं, मतलब देखो ये रिंग्स हो गया लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये, तो इसी ये जो बना है उसे ही बोलते हैं ट्राईफॉइल। पैटर्न इज ड्रैप अक्रॉस हिज शोल्डर, मतलब मेरे शोल्डर पे देखो ये पैटर्न शोल्डर पे है ना, उसके वैसा ये पैटर्न बना था उनके शोल्डर पे। और क्लॉ क्या होता है, तो लूज गारमेंट, जो मीन्स डेली यूज़ के लिए, ये इनर यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, घर पे उन लोग यूज़ करते थे वैसा। तो लाइफ कैसा था, मीन्स मोस्टली लोग एग्रीकल्चर करते थे, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते थे, लेकिन उसके साथ वो कॉटन से भी फैमिलियर थे। देन उनके कपड़ा मतलब वो कैसे कपड़ा डालते थे वो सब पता चला। फिर नेकलेस भी पहनते थे, रिंग्स भी पहनते थे। देन बहुत सारा ऑर्नामेंट्स रहता था, ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या महंगे स्टोन से बना हुआ रहता था। स्टैचू जो मिला था उससे एकदम पूरा उनका फेशियल फीचर या फेशियल एक्सप्रेशन पता चलता था। और मोस्टली जो स्टैचू मिला था वो कैसा था, तो क्लॉ मतलब क्या, एक लूज गारमेंट वो पहना हुआ था, देन उस पर ब्यूटीफुल ट्राईफॉइल, ये ट्राईफॉइल मतलब ये जो पैटर्न बना है 3 ओवरलैपिंग रिंग्स का, उसे ट्राईफॉइल कहते हैं, और उसके शोल्डर पे था ये। तो ऐसे ये पूरा लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन का हुआ। अब थ्रेड, द हरप्पन पीपल कैरिड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड। ये जो हरप्पन पीपल थे वो जो ट्रेड मतलब क्या, अपना सामान लाना, अपना सामान एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, वो इंडिया के साथ करते थे, लेकिन और दूसरी कंट्रीज़ के भी साथ करते थे। द इंडस वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन,
इंडस वैली में मीन्स ज़्यादा कॉटन फेमस था. दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन लाइक वेस्ट एशिया, सदर्न यूरोप एंड इजिप्ट. मीन्स जो इंडस वैली है वो मोस्टली उसके कॉटन के वजह से फेमस थी या जानी जाती थी. तो ये जो कॉटन रहता था वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती थी, तो वो वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करती थी, सदर्न यूरोप में, इजिप्ट में, यहाँ वो एक्सपोर्ट करती थी. और साथ ही साथ कॉटन के बने हुए कपड़े भी, मीन्स कॉटन क्लोथ टू वॉज एक्सपोर्टेड, कॉटन के बने हुए कपड़े भी. द ट्रेडर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड मुस्लिम क्लोथ टू इजिप्ट. मीन जो ट्रेडर थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, वो जो इजिप्ट है उधर वो मुस्लिम क्लोथ, मतलब वहाँ का जो मुस्लिम का जो कपड़ा रहता है वो लोग प्रोवाइड करते थे. सिल्वर, जिंक, जर्मस्टोन, रूबीज, ज्वेलर, वुड वेर सम ऑफ द आइटम्स दैट वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बालूचिस्तान. मीन्स कैसे वो एक्सपोर्ट मोस्टली कॉटन करते थे, बट ऐसे कुछ कुछ आइटम्स है जैसे सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, जेमस्टोन हो गया, रूबीज, डिओडर, ये सब जो भी सामान है वो ये सब इम्पोर्ट करते थे. इम्पोर्ट मतलब अपनी कंट्री में लाना. तो कहाँ से लेके आते थे, तो कश्मीर से आता था, साउथ इंडिया से आता था, या ईरान से आता था, या अफगानिस्तान या बालूचिस्तान. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड रूट एंड सी रूट. मतलब जो उनका ट्रेड था, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन का जो भी सामान होता था इधर से उधर जाने का काम, वो लैंड रूट से भी होता था या सी रूट से भी होता था. मतलब वो लैंड से भी जाता था या पानी या सी से भी जाता था. सम ऑफ द एक्सकवेटेड सील बियर पिक्चर्स ऑफ शिप. मतलब देखो माइनिंग में उन्हें बहुत सारे सील्स भी मिले थे ना, तो सील्स में शिप्स के भी पिक्चर्स रहते थे. मतलब हमने पीछे पढ़ा ना कि सील्स में एनिमल्स रहते थे, पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, रियल एनिमल भी रहते थे और इमेजिनरी एनिमल भी. तो वैसे ही सील्स में पिक्चर्स ऑफ शिप्स भी रहते थे. अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल. लोथल में एक ह्यूज डॉकयार्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे शिप आके रुकेगी, शिप का पूरा मैन्युफैक्चर मतलब पूरा उसमें चेंजेस करना या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब बोलते नहीं जैसे गैरेज में जाके गाड़ियाँ साफ़ होती है, कुछ खराबी रहे तो बनती है, वैसे वो डॉकयार्ड था. वो डॉकयार्ड में जो शिप थी वो आती थी, उन्हें देखा जाता था, उन्हें साफ़ किया जाता था, या उनका जो भी मैन्युफैक्चर किया जाता था, या उनका कुछ पार्ट ख़राब है तो उसे चेंज करके उन्हें वापस रिपेयर करके देना, वैसा डॉकयार्ड था. तो वो कहाँ डिस्कवर किया गया, तो वो लोथल में डिस्कवर किया गया. द थ्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ अरेबियन सी. मीन जो थ्रेड था हरप्पन सिविलाइजेशन का वो साथ ही साथ अरेबियन सी के कोस्ट लाइन में भी होता था. ये थ्रेड था. थ्रेड मतलब क्या, वो मोस्टली कॉटन, सबसे पहले वो कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट क्या क्या करते थे, तो इम्पोर्ट सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन, रूबीज, ज्वेलर इम्पोर्ट करते थे. उनका जो ट्रेड था वो सी रूट से भी होता था, लैंड रूट से भी होता था. जो सील्स मिले थे माइनिंग के समय पे, एक्सकवेशन के समय पे, उस पर पिक्चर्स ऑफ शिप्स भी थे, मतलब शिप के भी पिक्चर्स थे. एक डॉकयार्ड बनाया गया या डिस्कवर किया गया कहाँ, तो लोथल में डिस्कवर किया गया. और हरप्पन सिविलाइजेशन अरेबियन सी के कोस्टलाइन को भी यूज़ करती थी ट्रेड के लिए. नेक्स्ट द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. मीन्स अभी हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुआ, तो उसके पीछे रीज़न क्या था. फ्रीक्वेंट फ्लड, इन्वेशन बाय फॉरेन ट्राइब्स, डिक्लाइन इन ट्रेड वेर सम ऑफ द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. फ्रीक्वेंट फ्लड मतलब ऐसा बाढ़ आ जाना वैसा. इन्वेशन बाय फॉरेन ट्राइब्स मतलब बाहर देशों का अटैक हुआ उसके कारण. या डिक्लाइन इन ट्रेड मतलब ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो उसमें भी डिक्लाइन, उसमें भी उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना वैसा. वेर सम ऑफ द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन का मेन रीज़न क्या था, क्योंकि बाढ़ आ गई थी या बाहर की कंट्रीज उस पर हमला कर रही थी या अटैक कर रही थी, फिर उस पर जो भी उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा था या ट्रेड हो रहा था वो भी धीरे धीरे बंद होने लग गया. तो ये सब मेन रीज़न थे जिसके वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगे या डिस्ट्रॉय होने लगे. सम रीजन्स बिकम एरिड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मानसून. एरिड मतलब क्या, उसमें बिल्कुल भी कुछ रीज़न में तो बाढ़ आ गई, मतलब फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, और कुछ में तो एरिड मतलब क्या, पानी ना मिलना, बारिश ना होना, वैसा पानी की कमी पड़ना. सम रीजन बिकम एरिड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मानसून. वीकनिंग ऑफ मानसून मतलब कैसा, उधर बारिशें नहीं हुई तो उसके कारण वो सूखी पड़ गई. ड्राइंग अप ऑफ रिवर बेसिन, जो रिवर रहता था वो भी ड्राई धीरे धीरे हो रहा था. अर्थक्वेक, चेंजेस इन सी लेवल एक्सेट्रा. पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सिटीज़. मीन धीरे धीरे सिटीज़ भी
डिस्ट्रॉय होने लगे तो पीपल यहाँ से कहीं और जाने लगे। माइग्रेट मतलब क्या, एक जगह से कहीं और जाके सेटल होना। तो वो माइग्रेट करने लग गए, यहाँ का सब कुछ छोड़ के कहीं और जाके माइग्रेट करने लगे, कहीं और जाके सेटल होने लग गए। द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन। मीन जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, प्रॉस्परस मतलब कैसे बहुत वेल्थ रहना या बहुत सक्सेसफुली रहना, अब फ्लरिश मतलब बहुत जगह फैला हुआ रहना, मीन्स रैपिडली डेवलप होना और रैपिडली और सक्सेसफुल। तो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब ये हरप्पन सिविलाइजेशन की वजह से इंडियन सिविलाइजेशन फाउंड हुई। तो रीज़न क्या क्या था, तो मोस्टली फ्लड, फॉरेन ट्राइब्स के अटैक्स या डिक्लाइन इन ट्रेड, ये सब था ही। तो कहीं कहीं कुछ कुछ रीजन में सूखी पड़ गई, मीन्स उधर बारिश ही नहीं हुआ तो रिवर सूखा पड़ गया अर्थक्वेक के कारण या सी लेवल चेंजेस होने के कारण। फिर धीरे धीरे सिटी डिस्ट्रॉय होने लग गई, तो पीपल जो थे यहाँ से कहीं और सेटल होने लग गए। और हरप्पन सिविलाइजेशन लेकिन एक प्रॉस्परस और फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन है, और इसके वजह से इंडियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन हुआ। तो ये लेसन में हमने क्या क्या देखा, हरप्पन सिविलाइजेशन वो कैसे क्या हुआ, देन उसके हाउस कैसे थे, टाउन प्लानिंग उनका कैसा था, देन उनके सील्स पे कैसे पिक्चर्स थी, देन पॉट्स कौन सा मिला था, कहाँ मिला था, देन ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में, देन उनका उसका पूरा साइज़ लेंथ वो सब देखा। फिर हमने हरप्पन सिविलाइजेशन की लाइफ देखी, तो वो किस वे में लाइफ अपना रहते थे, किस कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसा मीन्स उनका वे ऑफ स्टाइल था, वो सब देखा। देन थ्रेड देखा, वो इम्पोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे। फिर क्यों हरप्पन सिविलाइजेशन जब इतना सब कुछ होने के कारण भी क्यों वो डिक्लाइन हुआ, तो रीज़न फॉर डिक्लाइन देखा। तो आई होप आप सबको ये लेसन समझा होगा।